Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 12 मैथमेटिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे. तो आज चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एग्जांपल नंबर 8 है हमारे पास. एवेल्युएट इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx. अब हमारे पास ये जो गिवन इंटीग्रल है हमने इसकी करनी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. गिवन दैट इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx. तो यहाँ पे पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं. इंटीग्रल f of x into g prime of x dx, this is equal to f of x into g of x minus integral g of x into f prime of x dx. अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास दो फंक्शंस हैं, f of x एंड g prime of x. g prime of x हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन और f of x को कंसीडर करते हैं सेकंड फंक्शन. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन. अब यहाँ पे हमने ये जो 1 है इसको कंसीडर करना है फर्स्ट फंक्शन और स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को कंसीडर करना है सेकंड फंक्शन. दस इंटीग्रल 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. तो 1 की इंटीग्रेशन है x इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज. तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, देन आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन. तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1/2 इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर -1/2 इंटू 2x और साथ आ जाएगा dx. This is equal to x into square root of a square plus x square minus integral. अब यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx. नेक्स्ट हमने ये करना है, ये जो x स्क्वायर है इसमें हमने a स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस इंटेग्रल a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx. दिस इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस इंटेग्रल a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx. This is equal to x into square root of a square plus x square minus integral a square plus x square over square root of a square plus x square dx plus integral a square over square root of a square plus x square dx. This is equal to x into square root of a square plus x square minus integral a square plus x square raised to the power 1 minus 1/2 dx plus a square into integral 1 over square root of a square plus x square dx.
दिस इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हमारे पास आ चुका है इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये जो माइनस इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx है, इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। देन हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमने ये करना है, हमारे पास ये जो इंटेग्रल है इसकी करनी है इंटीग्रेशन, और ये हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। इंटीग्रेटिंग इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx बाय substitution method। इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम x को ज्यूम करेंगे a इंटू टैन थीटा के इक्वल, और हमारे पास देन dx आ जाएगा a इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। तो हमारे पास ये जो इंटेग्रल है ये आ जाएगा इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह आ जाएगा a इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल a इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा d थीटा। We know that secant square theta, this is equal to 1 plus tan square theta। तो हमारे पास अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा secant थीटा, और उसके अलावा a के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा secant स्क्वायर थीटा ओवर secant थीटा d थीटा। सेकेंड थीटा कैंसिल हो जाएगा सेकेंड थीटा के साथ, और हमारे पास अब आ जाएगा इंटेग्रल सेकेंड थीटा d थीटा। और सेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, देन आ जाएगा प्लस c1, और यहाँ पे जो c1 है ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमें रिक्वायर्ड है सेकेंड थीटा एंड टैन थीटा। x को हमने अज्यूम किया था a इंटू टैन थीटा के इक्वल, तो हमारे पास टैन थीटा आ जाएगा x ओवर a।
and we know that secant square theta, this is equal to 1 plus tan square theta. This implies that secant theta, this is equal to square root of 1 plus tan square theta. This is equal to square root of tan थीटा की जगह हमने पुट कर देना है x ओवर a, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर a. सो इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a square plus x square over a plus x over a plus c1. This is equal to natural log of square root of a square plus x square plus x over a plus c1. This is equal to natural log of square root of a square plus x square plus x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a. अब हमने यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज की है, देन आ जाएगा प्लस c1. अब यहाँ पे ये जो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a है ये भी एक कांस्टेंट है, तो अब हम माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c1 को पुट कर देंगे c2 के इक्वल, और c2 भी एक कांस्टेंट है. तो हमारे पास अब आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस c2. तो ये आ चुकी है हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन. दिस इज इक्वेशन 2. अब हम 2 को यूज करेंगे 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ integral 1 over square root of a square plus x square dx in 1. तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ a square plus x square dx. दिस इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a square plus x square plus a square into natural log of square root of a square plus x square plus x plus c2. देन हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ a square plus x square dx. दिस इज इक्वल टू x over 2 into square root of a square plus x square, देन आ जाएगा प्लस a स्क्वायर ओवर 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस a स्क्वायर इंटू c2 ओवर 2. अब हम a स्क्वायर इंटू c2 ओवर 2 को पुट कर देंगे c के इक्वल, बिकॉज a स्क्वायर इंटू c2 ओवर 2 एक कांस्टेंट है. तो हमारे पास अब आ जाएगा इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx. दिस इज इक्वल टू x ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c. So this is the final and required result. Similarly, integral square root of a square minus x square dx and integral square root of x square minus a square dx can be evaluated. सेम इसी प्रोसीजर के साथ इन दोनों इंटेग्रल्स को भी evaluate किया जा सकता है.
नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 9, evaluate integral sin raised to the power 4x dx। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। गिवन दैट इंटेग्रल sin raised to the power 4x dx, इसको हम लिख सकते हैं इंटेग्रल sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। तो अब हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल साइन स्क्वायर एक्स dx minus integral sin square x into cos square x dx। Since sin square x is equal to 1 minus cos 2x over 2, तो अब हम sin square x की जगह यहाँ पे पुट करेंगे 1 minus cos 2x over 2। तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 dx माइनस इंटेग्रल साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। तो हमारे पास है इंटेग्रल साइन रेज़्ड टू द पावर 4x dx। दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 minus cos 2x over 2 dx minus integral sin square x into cos square x dx। This is equation 1। नेक्स्ट हम इंटेग्रल sin square x into cos square x dx की करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। integrating integral sin square x into cos square x dx by parts। integral sin square x into cos square x dx, इसको हम लिख सकते हैं इंटेग्रल cos x into sin square x into cos x dx। नेक्स्ट हम यहाँ पे sin square x into cos x को अज्यूम करेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन, और ये जो cos x है इसको कंसीडर करेंगे सेकंड फंक्शन। लेट f of x this is equal to cos x and g prime of x this is equal to sin square x into cos x। then f prime of x हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन x के इक्वल, एंड g of x हमारे पास आ जाएगा साइन क्यूब x over 3। Since integral f of x raised to the power n into f prime of x dx, this is equal to f of x raised to the power n plus 1 over n plus 1 plus c। अब हमने यहाँ पे इस रूल को साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स की इंटीग्रेशन पे अप्लाई किया है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास है साइन क्यूब एक्स ओवर 3। thus इंटेग्रल कॉस एक्स इंटू साइन square x into cos x
dx. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स की इंटीग्रेशन है साइन क्यूब एक्स ओवर 3 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो कॉस एक्स यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, देन आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, देन आ जाएगा dx. दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, देन आ जाएगा प्लस 1/3 इंटू इंटेग्रल साइन रेज टू द पावर 4x dx. So integral sine square x cos square x dx, this is equal to 1/3 into cos x into sine cube x plus 1/3 into integral sine raised to the power 4x dx. This is equation 2. Next term, इंटेग्रल साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx की ये जो वैल्यू है इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में. पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल साइन रेज टू द पावर 4x dx. दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 dx, देन आ जाएगा माइनस 1/3 कॉस x इंटू साइन क्यूब x प्लस 1/3 into integral sine raised to the power 4x dx. Then हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल sine raised to the power 4x dx. This is equal to 1/2 into integral 1 dx minus 1/2 into integral cos 2x dx, then आ जाएगा माइनस 1/3 इंटू cos x sin क्यूब x, then आ जाएगा माइनस 1/3 इंटू इंटेग्रल sin रेज टू द पावर 4x dx. अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये जो माइनस 1/3 इंटू इंटेग्रल साइन रेज टू द पावर 4x dx है, इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल साइन रेज टू द पावर 4x dx प्लस 1/3 इंटू इंटेग्रल साइन रेज टू द पावर 4x dx. दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी x के इक्वल, देन आ जाएगा माइनस 1/2 इंटू कॉस 2x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी साइन 2x ओवर 2, देन आ जाएगा प्लस c1 एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, देन आ जाएगा माइनस 1/3 इंटू कॉस x इंटू साइन क्यूब x. अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 1 प्लस 1/3 इंटू इंटेग्रल साइन रेज टू द पावर 4x dx. दिस इज इक्वल टू x ओवर 2 माइनस साइन 2x ओवर 4 माइनस 1/3 इंटू कॉस x इंटू साइन क्यूब x प्लस c1. 1 plus 1/3 is 4/3.
देन आ जाएगा इंटू इंटेग्रल साइन रेज टू द पावर 4x dx, दिस इज इक्वल टू x ओवर 2 माइनस साइन 2x over 4 minus 1 over 3 into cos x sin cube x plus c1। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो 4 over 3 है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल साइन रेज टू द पावर 4x dx, दिस इज इक्वल टू 3 over 4 into x over 2 minus sine 2x over 4 minus 1 over 3 cos x into sine cube x plus c1, this is equal to 3 over 8x minus 3 over 16 into sine 2x, then आ जाएगा माइनस 1 over 4 into cos x into sine cube x plus 3 over 4 into c1। 3 over 4 into c1 को हम पुट कर देंगे c के इक्वल। अब हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल साइन रेज टू द पावर 4x dx, this is equal to 3 over 8 into x minus 3 over 16 into sine 2x minus 1 over 4 into cos x into sine cube x, then आ जाएगा plus c। So this is the final and required result. Next है example number 10. Evaluate integral e raised to the power x into 1 plus sin x divided by 1 plus cos x dx। अब इसका करते हैं solution। Given that integral e raised to the power x into 1 plus sin x over 1 plus cos x dx, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स ओवर 2 इंटू कॉस एक्स ओवर 2, ऑल्सो 1 प्लस कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स ओवर 2। अब यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे हमने पुट कर देना है 2 इंटू साइन एक्स ओवर 2 इंटू कॉस एक्स ओवर 2, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हमने पुट कर देना है 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2। तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल ई रेज टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस 2 इंटू साइन एक्स ओवर 2 इंटू कॉस एक्स ओवर 2 divided by 2 into cos square x over 2 dx. This is equal to integral e raised to the power x into 1 over 2 into cos square x over 2, then आ जाएगा plus 2 into sin x over 2 into cos x over 2 divided by 2 into cos square x over 2 dx. This is equal to integral e raised to the power x into 1 over 2 1 over cos square x over 2 को हम लिख सकते हैं secant square x over 2, देन आ जाएगा प्लस e रेज टू द पावर x इंटू, अब यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और cos x over 2 cos x over 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड sin x over 2 डिवाइडेड बाय cos x over 2 को हम लिख सकते हैं tan x over 2 dx. This is equal to 1 over 2 into integral e raised to the power x into secant square
x over 2 dx plus integral e raised to the power x into tan x over 2 dx. So integral e raised to the power x into 1 plus sine x over 1 plus cos x dx. This is equal to 1 over 2 into integral e raised to the power x into secant square x over 2 dx plus integral e raised to the power x into tan x over 2 dx. This is equation 1. Next term, integral e raised to the power x into tan x over 2 dx की करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेटिंग integral e raised to the power x into tan x over 2 dx by parts. Integral e raised to the power x into tan x over 2 dx. This is equal to, अब यहाँ पे हमने e raised to the power x को कंसीडर करना है फर्स्ट फंक्शन और tan x over 2 को कंसीडर करेंगे सेकंड फंक्शन. तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. e raised to the power x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होती है e raised to the power x into सेकेंड फंक्शन एज इट इज. तो हमारे पास tan x over 2 एज इट इज आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन. tan x over 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा secant स्क्वायर x over 2 इंटू 1 over 2. देन आ जाएगा dx प्लस c और यहाँ पे c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. This is equal to e raised to the power x into tan x over 2 minus 1 over 2 into integral e raised to the power x into secant square x over 2 dx plus c. अब हम इंटेग्रल e raised to the power x into tan x over 2 dx की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में. Putting the value of integral e raised to the power x into tan x over 2 dx in equation 1. तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल e raised to the power x into 1 plus sin x over 1 plus cos x dx. This is equal to 1 over 2 into integral e raised to the power x into secant square x over 2 dx plus e raised to the power x into tan x over 2 minus 1 over 2 into integral e raised to the power x into secant square x over 2 dx plus c. अब यहाँ पे देखा जा सकता है 1 over 2 into integral e raised to the power x into secant square x over 2 dx कैंसिल हो जाएगा माइनस 1 over 2 into integral e raised to the power x into secant square x over 2 dx के साथ. तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल e raised to the power x into 1 plus sin x over 1 plus cos x dx. This is equal to e raised to the power x into tan x over 2 plus c. So this is the final and required result. Next example number 11. Show that integral e raised to the power ax into a into f of x plus f prime of x dx is equal to e raised to the power ax into f of x plus c. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं.
अब यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड है इंटेग्रल ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं इंटेग्रल ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू ए इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटेग्रल e raised to the power ax into f prime of x dx। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये जो सेकेंड इंटेग्रल है इसकी हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इन द सेकेंड इंटेग्रल let phi of x, this is equal to e raised to the power ax, and g prime of x, this is equal to f prime of x. Then phi prime of x हमारे पास आ जाएगा a into e raised to the power ax and g ऑफ x हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x के इक्वल। अब यहाँ पे f प्राइम ऑफ x हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन और e रेज टू द पावर ax है सेकंड फंक्शन। सो इंटेग्रल e रेज टू द पावर ax इंटू f प्राइम ऑफ x dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी एफ ऑफ एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो ई रेज टू द पावर ए एक्स एज इट इज आ जाएगा। देन आ जाएगा माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन। ई रेज टू द पावर ए एक्स का डेरिवेटिव है ए इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स। देन आ जाएगा प्लस सी, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस इंटेग्रल ए इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। अब हम इंटेग्रल ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। thus integral e raised to the power ax into a into f of x plus f prime of x dx, this is equal to integral a into e raised to the power ax into f of x dx plus e raised to the power ax into f of x, then आ जाएगा माइनस इंटेग्रल a into e raised to the power ax into f of x dx plus c। अब हमारे पास ये दोनों इंटेग्रल्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा e raised to the power ax into f of x plus c। Hence integral e raised to the power ax into a into f of x plus f prime of x dx, this is equal to e raised to the power ax into f of x plus c. So this is the final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।